नमस्कार दोस्तों, हम गणित में प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए आज बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो इससे अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले इसका करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 945, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। ध्यान देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 9, 11, सॉरी 9 नहीं होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 2 के तुरंत बाद 3 आता है, और केवल यही एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि तुरंत बाद आने वाली अभाज्य संख्या, बाकी कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी कि तुरंत बाद उसके आए। जैसे 2 के बाद 3 आता है, ऐसी कहीं पर भी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। यहाँ देखेंगे तो 3, 4, 5, यहाँ 3 के बाद सीधे 5 आ गया, 4 नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से चेक करते हैं तो 2 से ये संख्या नहीं कट रही है। तो 2 से नियम होता है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ये तो संख्या 2 से कटने वाली नहीं है। अब हम चेक करते हैं 3 से। तो 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या की इकाई, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो चलिए चेक करते हैं। 9 + 4 + 5, 945 दिया गया है। नियम के अनुसार जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। चलिए चेक करते हैं। 9 × 4 13 और 13 × 5 18, 18 हमारा 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए विभाजित करते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 3 × 3, 3 × 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से चेक करते हैं। तो 3, 5 × 1 6, 6 × 3 9, अभी भी 3 से कट रहा है, तो काटेंगे। 3 × 3 और 0, 3 × 5 15, 105 आ जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये 5 और 1 6 जो है 3 से विभाजित हो रहा है। फिर 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9, 3 × 5 15, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 × 7 35, 7 × 1 7। ये हमारा 945 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? 945 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त होगा, तुम क्या करेंगे? 945 को क्या लिख सकते हैं? पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हमने क्या किया है? 3 × 3 × 3 × 5 × 7, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। 3 हमारा कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 की घात 3 हो जाएगा। 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 5 लिख देंगे। और 7 कितनी बार है? 1 बार है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, कोई भी संख्या अगर 1 लिखी है तो उस कोई भी संख्या अगर लिखी हुई तो उसकी घात 1 होती है, और 1 घात लिखी नहीं जाती है। उसी नियम से यहाँ पर 3 घात 1, 3 घात 1, 3 घात 1 था, लेकिन लिखा नहीं गया था। और एक नियम ये भी होता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब गुणा हमें देखेगा तो तुरंत घात जोड़ लेंगे, लेकिन कंडीशन ये है
कि वह राशि समान होनी चाहिए। जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो ये जुड़ के 3 की घात 3 हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 हमारा दिया गया है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 70 आ जाएगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 1 7। तो ये हमारा आ जाएगा 140 का गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये गुणनफल के रूप में हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड का रूप है और ये गुणनफल का रूप है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं अब। सवाल नंबर 3, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 संख्या पड़ रही है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 और 2 9 18 हो जाएगा। 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 का 9। अब ये केवल 13 से ही विभाजित होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और इसका गुणनफल रूप क्या होगा, 2 की घात 2, 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, 2 की घात 2 हो जाएगा, गुणा 3 गुणा 13। यही हमारा गुणनफल रूप हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं हम इसी प्रकार से। सवाल नंबर 4, 650 दिया गया है। 650 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, 5 2 7, 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, अब 5 से चेक करते हैं। तो 5 का नियम होता है, जिस संख्या के इकाई कांक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं इकाई कांक कितना है, 5 है, यानी कि यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो भाग करते हैं, 5 6 30 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 3 15। अब 13 से विभाजित होगा 13। तो 650 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। और इसका गुणनफल रूप हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 13। इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो जाएगा। अगर हम घात के घटते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं तो इसको 5 की घात 2 गुणा 2 गुणा 13 भी लिख सकते हैं। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 5 दिया गया है। सवाल नंबर 5 हमारा दिया गया 2644। सवाल नंबर 5 है 2644। तो गुणनखंड करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 छक्के 12, 2 1 2। तो अब इसको चेक करते हैं, 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं। 7 से चेक करते हैं, तो 7 9 63 और 3, 7 से भी नहीं कट रहा। 11 से चेक करते हैं, 11 से 66 नहीं कटेगा। 13 से चेक करते हैं, 13 5 65, 13 से भी नहीं कट रहा है। 17 से चेक करेंगे, 17 से ये अब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ये अभाज्य संख्या है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, 2400 ये हो जाएगा 2600। इसको एक बार काट लेते हैं, 661 से ही कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2644 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 661। ये अभाज्य इसका गुणनखंड होगा और गुणनफल के रूप में लिखना है तो 2 की घात 2 गुणा 661 हो जाएगा।
सवाल नंबर 6 दिया गया है 7325। इसमें हमें इकाई का अंक 5 दिख रहा है, तो 5 से काटेंगे तो 5 इक्के 5, 2 3 5 24, 3 2 5 36 और 5 55 25 हो जाएगा। फिर काटेंगे 5 से 5 दूना 10, 5 9 45 और 5 दिया 15। अब चेक करते हैं कौन संख्या से कटेगा। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटा। 11 से 11 दूना 22, 6 3 11 से भी नहीं कटा। 13 से 13 दूना 26, 13 से भी नहीं कटा। 17 चेक करते हैं, 17 के 17 और 12 123 23, 17 से भी नहीं कटा। 19 इक्के 19, 10 103, ये 19 से भी नहीं कटा। 23 से चेक करते हैं तो 23 6 3, 23 से भी नहीं कटा। 29 से तो कटेगा ही नहीं। 31 से चेक करते हैं तो 31 से भी नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ही होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 7325 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 293। ये केवल 293 से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो आप ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, 5 की घात 2 गुणा 293 लिख देंगे। इसी प्रकार से सवाल नंबर 7 लगाएंगे। सवाल नंबर 7 है हमारा 5005। तो 5 से काटेंगे, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5। अब देखते हैं कौन सी संख्या से कट रहा है। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कट रहा है। 7 से चेक करते हैं तो 7 इक्के 7, 3 बचा, 0 7 चौक 28 और 2। 7 से कट रहा है तो 7 से काटेंगे। 7 इक्के 7, 3 बचा यहाँ पर, 3 0 ये 30 हो जाएगा और 7 चौक 28 और 28 2 30 तो और 21 होगा। 7 21, 143 आ जाएगा। अब काटते हैं इसको, कितने से कटेगा। अब 7 से 7 दूना 14, 7 से नहीं कटे। 11 से चेक करते हैं, 11 के 11, 11 से कट जा रहा है। 11 के 11 और 11 तिया 33। अब ये 13 अभाज्य संख्या दी, 13 से ही केवल कटेगा। तो इसको हम 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, लेकिन हमें कह रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका गुणनफल रूप भी यही होगा, इसका गुणनफल रूप भी यही होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड रूप और गुणनफल रूप दोनों ही बराबर होंगे। इसके बाद हम सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। सवाल नंबर 7 हो चुका है। सवाल नंबर 8 है 7429। तो सबसे पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 7 4 11, 11 2 13 और 13 और 9 22। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 1 के 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से चेक करेंगे, 11 6 66। एक काम करते हैं, विषम स्थानों का योग 7 2 9 और 9 4 13 और इनका अंतर 13। ये 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करते हैं, 13 25 65 और 65 74 65 माइनस करेंगे, 9 बचेगा और 2। 13 7 91। ये 13 से भी नहीं कट रहा। 17 से चेक करते हैं तो 17 चौको 68, 68 और 6 2 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, 11 बचेगा। ये 17 से काटा तो 17 से विभाजित करेंगे तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 चौको कितना होता है 68 होता है।
74 में से 68 घटाएं कितना बचेगा, 8 6 बचेगा, और यहाँ 2 दिया गया तो ये 62 हो जाएगा। अब 17 तिया 51, 51 माइनस करेंगे तो 1 1 11 बचेगा, और इधर 9 है तो 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119, तो 437 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कौन संख्या से कटेगा ये। तो 17 चेक करते हैं, 17 दूना 34, ये 9 बचेगा। अब 17 से नहीं कटा, अब 19 से चेक करते हैं, तो 19 दूना 38, 5 7 19 या 57, ये 19 से विभाजित हो रहा है तो काट देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 19 दूना 38, 19 या 57। अब 23 से ये विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23, और इसका गुणनफल रूप भी, गुणनफल रूप भी 17 गुणा 19 गुणा 23 ही रहेगा, क्योंकि ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए सवाल नंबर अब 9 देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 हमारा है 20,570। तो इसके इकाई का अंक 0 दिया गया, यदि कि ये संख्या जो है 2 से विभाजित होगी तो विभाजित करते हैं, 2 1 के 2 0, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 पंचे 10। अब इकाई का अंक 5 आ चुका है, अब 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं, 2 1 3 और 3 11 11 5 16, 3 से नहीं विभाजित होगा तो सीधे 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूना 10 और 0, क्योंकि ये भाग जाएगा नहीं, 0 उतारेंगे बगल वाली संख्या, तो 55 25 और 5 35, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं कौन संख्या से कर रहा है, इसको एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, 2 1 के 2 0, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 पंचे 10 सही है। इसको चेक कर लेते हैं, 5 दूना 10 0 और 55 25 3 सही है। आगे चेक करते हैं, तो अब 5 से नहीं कटेगा, तो अब 7 से चेक करते हैं, 7 दूना 14, 6 5 7 9 63 और 2 7 नहीं, 7 से भी नहीं कर रहा है, 11 से चेक करेंगे, तो 11 के 11 चेक कर लेते हैं, विषम बस 5 2 7, ये 11 से कट जाएगा। 11 का नियम होता है कि विषम पदों विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग अगर 11 से विभाजित हो रहा है या फिर 0 आ रहा तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 5 2 7 और ये भी 7 हो रहा है, 7 माइनस 7 0 आएगा, यानी कि यह 11 से विभाजित हो रहा है। चलिए विभाजित करते हैं, तो 11 के 11 9 बचेगा, 5 11 8 88 88 और 2 90 90 और 5 55 मतलब 7 बचेगा, 7 77 हो जाएगा, तो 11 7 77। अब इसको देखते हैं कौन संख्या से कटेगा, फिर 11 चेक करते हैं, 11 1 के 11 अभी भी 11 से कट रहा था, 11 1 के 11 7 बचा, 11 7 70, 17 से काटेंगे, 17 1 के 17। तो इसका अभाज्य रूप क्या आया, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या आया, 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। और इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, क्या होगा, 11 की घात 2, 11 2 बार है तो 11 की घात 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17, ये इसका गुणनफल रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 10 लगाएंगे। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है 8,74,944, भाग करेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 दूना 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ये 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4
और 2 इक्के 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्के 2 0, 2 9 18, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 8 16, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौक 8, अभी भी 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्के 2 और 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 इक्के 2। अब ये संख्या 2 से नहीं कर रहे, 3 से चेक करते हैं, तो 3 1 4, 6 4 10, 10 8 18, 3 से कट जा रहा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 7 21, फिर 3 से चेक करते हैं, तो 5 4 9 7 5 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 इक्के 3, 3 पच्चे 15, 3 इक्के 3, 3 9 27। अब 3 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं, 7 गुना 14 और 1 11, 7 इक्के 7, 4 9, 7 7 49, 7 से कट रहा है तो 7 से काट देंगे, 7 गुना 14, 7 इक्के 7 और 7 7 49। अब फिर 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 इक्के 7, 31 हमारा अभाज्य संख्या है, तो ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8,74,944 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 4 5 6, 6 बार 2 से कटा है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 से 2 बार कटा है, 7 से 2 बार कटा है और 31 से 1 बार कटा है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो जाएगा। लेकिन सवाल में व्यक्त करना है गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में क्या करेंगे, 2 की घात 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 6 बार दिया गया, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से 3 की घात 2 और 7 की घात 2 और गुणा 31, यही हमारा इसका गुणनफल रूप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अंतिम लास्ट चेक करते हैं, सवाल नंबर 11 सॉल्व करते हैं। सौ 25, सबसे पहले 3 से चेक करते हैं, तो 8 3 11 और 11 2 13, 13 5 18, 3 से काटा, 3 से काटेंगे, 3 इक्के 3, 3 गुना 6, 3 7 21, 3 पच्चे 15, फिर 3 से चेक करते हैं, 2 1 3 और 7 3 10 5 15, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 गुना 6 और 3 पच्चे 15, फिर 3 से करते हैं, 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से चेक करेंगे, 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 8 40 और 5 25 और फिर 5 से 5 इक्के 5 और 5 7 35, 17 इक्के 17, तो इसको इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, और इसका गुणनफल रूप हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, इसका ये गुणनफल रूप हो जाएगा। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल दिया गया है 26 और 91। तो सवाल में कह रहा है कि HCF, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल देते हैं भाग्य से 26 और 91, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 26 3 78 हो जाएगा, माइनस करेंगे 11 8 3 बचेगा और इधर 1, 26 भाग करेंगे 13 गुना 26 0, यानी कि HCF जो हमारा आएगा कितना आ जाएगा 13। LCM निकालते हैं, अब 26 और 91 का LCM निकालते हैं गुणनखंड विधि से, तो 2 के 2 2 3 6 91, 7 से अब कटेगा और 7 1 7 7 21 13 से
काटेंगे 13 के 13, 13 के 13, तो इसका एलसीएम जो आएगा 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 7 91, 91 गुना 182, इसका एलसीएम आ जाएगा। सवाल में आगे कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी ली गई? 26 और 91, ये हमारी दो संख्याएं हैं। 26 और 91 क्या है? हमारी दो संख्याएं हैं और ये किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास कितना आया है? 13 और एलसीएम कितना है? 182। इसको हम आसान करने के लिए 2 गुणा 13 और गुणा 91 कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे 13 गुणा 26, 13 के 104, 104 और 2 106 हो जाएगा, और 13 के 13 और 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 2366। इधर गुणा करते हैं तो 2 और 91, 91 जो 182, वही संख्या मिल रहा है हमको। जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 2366 हो जाएगा। दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो रही हैं और यही जांच करने के लिए हमसे सवाल में कह रहा था। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं इसका। अगला सवाल है 510 और 92। सेकंड सवाल दिया गया है 510 और 92। सबसे पहले इनका हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। भाग इससे निकाल लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बचे 45, 5 बार जाएगा, 5 गुना 10 और 5 9 45, 1 46, 460 हो जाएगा। माइनस करेंगे 0, 11 6 5, 50 आ जाएगा। 92 एक बार भाग जाएगा 50 माइनस 42 आ जाएगा। फिर भाग करेंगे एक बार जाएगा 42 और 8 आ जाएगा, 40 8 यहाँ 42 रहेगा तो 8 पंचे 40, 2 8 और 4 8, ये कितनी? इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आएगा इसका 2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 92 और 510 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छक्का 12 और 2 गुना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255। फिर 2 से काटेंगे 2 गुना 4, 2 3 6, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। आप देखते हैं 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है 23, 3 8 24, 3 25 15। अब 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे और 5 1 5 5 7 35, 17 से 23 17 सॉरी हाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद 23 23 1 23, तो इसका जो एलसीएम होगा ये हमारे पास आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इसका एलसीएम हो जाएगा, जो भी गुणा करने पर आएगा गुणा कर लेते हैं। 2 गुना 4, 4 गुना 12, 12 पंचे 60 और 60 का हम 17 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 17 को 85, 17 छक्का 102, 1020 आ जाएगा। और क्या बचा है? 23 बचा है। 23 से गुणा करेंगे, 23 0 0, 23 गुना 46 के 6 और ये 4 हो जाएगा, 23 1 23, तो कितना आ जाएगा?
23,460 आ जाएगा। आगे सवाल में कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो चेक करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी देखेंगे, 510 और 92। 510 और 92, तो इन दोनों संख्याओं गुणा कर लेंगे। और एचसीएफ हमारे पास कितना आया है, 2 आया हुआ है, और एलसीएम कितना है, 23,460 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। तो ये 92 0 92 और ये 92 1 92 हासिल आ जाएगा हमारे पास 9, और 92 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 5 460, 460 और 9, 460 और 9, तो ये हो जाएगा 469 हो जाएगा। अब इधर गुणा करके देखते हैं। 0 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 9 2 3 6, 2 दूना 4। हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष हमारा बराबर आ रहा है, और यही जांच करने के लिए कह रहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल दिया गया है तीसरा, 336 और 54। 336 और 54 का सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 54 और 336 भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 7 35 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार। तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 30 2 32, माइनस करेंगे 6 4 2 और ये 12 आ जाएगा। अब 54 में भाग करेंगे तो 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, माइनस कर लेंगे 14 6 आ जाएगा। अब भाग करेंगे 12 में, 6 गुना 12 माइनस 0, यहाँ पर 6 पर 0 आ गया, यानी कि एचसीएफ जो होगा हमारा वो 6 आ जाएगा। अब बात करके एलसीएम, इसकी एलसीएम निकालते इसका। तो 54 336 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से सबसे पहले भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 इक्के 2, 2 छक 12, 2 16। अभी 2 से कट जाएगा, जो संख्या नहीं कटी उसको वैसे ही लिख देंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। अभी भी 2 से कट रहा है, 27, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 27 21। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 7 21, 3 3 9 7, 3 के 3 7, 7 1 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो एलसीएम गुणा करके देखते हैं। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 के 48, 48 का 3 से गुणा करेंगे, या फिर 3 3 का 9 कर लेते हैं। और इधर कितना आया है, 4 चौक 16 48, 48 गुणा 9, 9 8 72 और 9 चौक 36, 36 और 7 43 आ जाएगा। 432, 432 से गुणा 7 में करते हैं, 7 बचा हुआ है तो 7 गुना 14 और 7 3 21, 21 1 22, 7 चौक 28, 28 2 30, 3024 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी दी गई हैं, 336 और 54 दिया गया है, बराबर करेंगे
एचसीएफ हमारे पास कितना आया है, 6 आया, और एलसीएम कितना है, 3024। तो क्या करते हैं, इसको गुणा करके चेक कर लेते हैं। इसको हम छोटी संख्या बना लेंगे 36, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 छक्का 54, 9 गुणा 6 लिख सकते हैं, इससे आसान हो जाएगा। और इसको गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24 के 4, और 6 गुना 12, 12 2 14, और ये 1 हो जाए, 6 3 18, इतना आ जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 के 4, 9 3 27, 27 5 32, 9 3 27, और 27 3 30, इतना हो जाएगा। और गुणा 6, हमें फिर वही संख्या प्राप्त हो गई, यानी कि फिर से 18,144 आ जाएगा, और दोनों आपस में बराबर है। मतलब कि ये भी हमारा जांच करने पर सही निकला। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। चलिए ज्ञात करते हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21 का एचसीएफ पहले ज्ञात करते हैं, 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटा, वैसे ही उतार देंगे। फिर 2 से, 2 3 6 15 21, और अब 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 से 21, 5 से काटेंगे, 5 1 5, और 7 नहीं कटेगा, वैसे उतार देंगे, 7 1 1, और ये 1 हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम, हम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 4 या 12 पंचे 60, और 60 का 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42, 420 आ जाएगा। ये आ गया इसका एलसीएम। एचसीएफ निकालते हैं, और क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 12 का करते हैं, 2 छक 12, 2 3 6, और 3 के 3, 12 का गुणनखंड हो चुका है। 15 करेंगे, 3 5 15, और 5 1 के 5। अब 21 बचा, तो 21 का गुणनखंड करेंगे, 3 7 21, और 7 1 के 7, यानी कि 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 बराबर आया है 3 गुणा 5, और 21 बराबर आया है 3 गुणा 7। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट हो और कॉमन हो तीनों में। तीनों हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल हो चुका है। इसका एलसीएम 420 आया, और एचसीएफ कितना आया, 3। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है सेकंड 17 23 और 29। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 17 23 और 29 सभी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। ध्यान देंगे, ये सभी कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं। ये संख्या किसी से भी कटेगी नहीं, केवल अपने आप से ही कटेगी। तो सबसे पहले 17 से भाग करेंगे, उसके बाद 23 से, 23 के 23, फिर 29 से, तो 1 1 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 17 गुणा 23 और गुणा 29, ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो देखते हैं इसका गुणा करते हैं। तो 29 या 87, और 29 गुना 58, 58 और 8 64, कितना आ जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 29 या 87, और 29 गुना 58, 58 और 6, और सॉरी 58 और 8 आएगा, ये 66 आ जाएगा।
8 8 16 6 6 6। अब क्या बचा है 17 बचा हमारे पास। 17 गुणा 17 करेंगे तो 17 सत्ते 119 और 17 छक्का 102, 102 और 11, 102 11 113 हो जाएगा। और वहां से 11 आया, 17 छक्का 102, 102 और 11 113 आ जाएगा। इसका ये एलसीएम आ चुका है। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब ये संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अतः इनका जो गुणनखंड होगा वो केवल स्वयं से ही विभाजित होंगी, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो लिखेंगे 17 बराबर 17, मतलब इनका कोई भी गुणनखंड नहीं है, गुणा 1 कर लेते हैं। 17 1 17 और 23 बराबर 23 गुणा 1 और 29 बराबर 29 गुणा 1। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्रत्येक संख्या में कॉमन रहता है। तो इसका एलसीएम कितना आया 11,339 और एचसीएफ कितना आया 1 आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा हमारा सवाल है 8, 9 और 25। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 8, 9, 25 2 से भाग करेंगे। 2 चौक 8, 1 नहीं कटे उतार देंगे। 25 2 दूना 4 चौके ये नहीं कटेगा उतार देंगे इसको ऐसे ही। 25 2 1 9 25। ध्यान देंगे जो भी संख्या नहीं कटेगी उसको वैसे ही उतार देंगे। 3 से काटेंगे 3 3 9 25 3 1 1 25। अब 3 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे 5 1 25 हो जाएगा। 1 1 1 आ चुका है। तो एलसीएम जो हमारा रहेगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुना 4 गुना 8 8 से पहले ऐसे करते हैं। 2 गुना 4 गुना 8 8 पंचे 40 और 40 तिहैया 120 और 120 तिहैया 360। 360 का 5 से गुणा करेंगे तो 360 गुणा 5 तो 5 0 0 और 5 30 के 0 5 3 15 3 18। ये 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ की बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौक 8 2 गुना 4 2 1 2 9 का गुणनखंड करेंगे। 3 3 9 3 1 3। इसी प्रकार से हम 25 का भी कर लेंगे। 5 5 25 5 1 5। तो 8 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का कितना आया 3 गुणा 3 और 5 25 का कितना आया 5 गुणा 5। हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही तीनों में, अर्थात इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 1। जिस भी संख्या का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।